मांगते, न किसी से भीख मांगते। We want Six schedule, we want six schedule, we want six schedule, we want six schedule, we want six schedule. God. आगे बढ़ो, तुम तक सेवा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। عظم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. Geraar sole ladaks yang ka chaklas pe pia kong bing tem sole tewe ka sole samba borches ladak ser sole samsi ke ngatai ngai future bo sole tugu chun re sole ladak lakawa sole dini I sole shunskop kun goshe chot sole los tong se duli ni ongane ngai mirix por sole kao use kop goshe zut yang goa change na ngaje so yung era pulat yang so konchok ngaja jusyot ingerang ngaja yang pujuk sto tuki tampa daksan yerang ngaja shunga yot ngaya tukje cheshot sole karo nis yasum yera chanena atsomat so konchok yera teo molten sole ki yerang kong changme shunga yerang skyotat molte daksan ngaya mengshingmeng botangai ka zomzane sole yerang ngaja shunga yot ngaya tukje cheshot yang so yeshule yerang ajua yang yerang tukje 6 Girang chat tampa ka sona mangchui ka skyang state lapsal samsi mi sole ika stokri ka dugun sole zascha chuste dugun sole kong changme ka girang chin. ये आज चौराहे पे है कि इस पे कोई भी आके कुछ भी कर सके। यहाँ कोई भी गुट जो खनन के गुट हैं, औद्योगिक गुट हैं, इंडस्ट्रियल लॉबीज, माइनिंग लॉबीज, आज लद्दाख को ऐसे छोड़ा गया है कि कोई भी यहाँ खिलवाड़ करे ये सह नहीं सकेगी। लद्दाख का पर्यावरण ऐसा औद्योगिक विनाश कहूंगा मैं तो, विकास नहीं। पूरे हिमालय में देख रहे हैं आप, हिमाचल से लेके सिक्किम तक क्या हो रहा है नतीजा ऐसे विकास और विनाश का। तो यही फिर लद्दाख में होने जा रहा है और इस बार ऐसे कि हम कुछ कह भी नहीं सकेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा था कि हमें चौराहे पे खड़ा कर दिया क्योंकि हमारे हाथ पैर पर सब काट के आपने खड़ा रख दिया है टिकने के लिए। वो इसलिए क्योंकि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से निकाल के यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि बिना लोकतंत्र का यूटी बनाया है, जिसमें कहीं कोई आवाज रखने की मंच नहीं है जनता के लिए। और इसलिए आज लोग भारत के अन्य राज्यों की तरह, अन्य नागरिकों की तरह अपना हक मांगते हैं कि कम से कम यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लद्दाख का हमेशा से मांग था, यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं था, वो दिया जाए। तो हम क्या बुरा कह रहे हैं, क्या ज्यादा मांग रहे हैं? वही मांग रहे हैं जो दिल्ली को, मुंबई को या केरल को या बंगाल को, पंजाब को, हरियाणा को, हर राज्य के नागरिकों को ये हक दिया है भारत माता ने। तो लद्दाख ने क्या गलती की कि उसे आप लोकतंत्र से वंचित रखेंगे, बिना हाथ पैर जबान के रखेंगे? तो एक तो लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि लद्दाख का प्रशासन, लद्दाख का प्रबंधन लद्दाख के लोगों के मंशा अनुसार हो, और उसका एक तरीका है
असेंबली, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि फैसले करते हैं अपने चेयरमैन या चीफ मिनिस्टर के साथ, ना कि एक गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कहीं बाहर से आते हैं और कुछ ही साल रह के चले जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि वो बाहर से आते हैं, समस्या ये है कि लद्दाख जैसे पर्यावरण को कोई समझ नहीं पाता है जिसने लद्दाख देखा भी ना हो, और उनके 3 साल तो इसे समझने में लग जाते हैं और फिर बाकी वापस जाने में। और ऐसे में ऐसे गलतियां कर बैठते हैं या बैठेंगे जिसका नतीजा यहाँ के जनजातीय जनता को सदियों तक भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए लद्दाख चाहता है कि यहाँ भी चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करें लद्दाख का, और जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ जो बसते हैं और जन्मों तक बसते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि इस पर्यावरण को बिगाड़ के आज ही का नहीं कल की परवाह न करें, ऐसा नहीं करेंगे वो। इसलिए एक तो यूटी विद लेजिस्लेचर, दूसरा तरीका है जो कि भारत माता ने ऐसे संवेदनशील जगहों के लिए जहां पर जनजातीय लोग बसते हैं 1950 में अपने संविधान में निहित कर रखा था हमारे पूर्वजों ने, नेताओं ने उस समय के, कि ऐसे जगहों पे 6वें शेड्यूल से आप संरक्षण देंगे। तो ये जो 6वां शेड्यूल है, ये एक ऐसा प्रावधान है कि जिससे ऐसे जगहों को और यहाँ की जनता को संरक्षित रख सके। ऐसा नहीं है कि इससे यहाँ कुछ भी विकास नहीं होगा, यहाँ पर उद्योग नहीं होगा। 6वां शेड्यूल सिर्फ ये कहता है कि यहाँ पर ऑटोनमस काउंसिल्स बनेंगे जिनमें चुने हुए प्रतिनिधि अपने फैसले खुद करेंगे अपने विकास का, और उनके पास नियम बनाने की क्षमता होगी, कानून होगी, लॉ मेकिंग पावर्स। तो यही आपसे हम मांग कर रहे हैं, बल्कि मांग ही नहीं, ये आपका वादा है। जब लद्दाख यूटी बना तो आप ही ने, आपकी सरकार ने एक बार नहीं 2 बार चुनावों में, घोषणा पत्रों में लद्दाख से ये वादा किया कि ऐसा संरक्षण लद्दाख को दिया जाएगा। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। और फिर 2020 में जब लद्दाख यूटी बन चुका था और यहाँ का जो पर्वतीय काउंसिल है, हिल काउंसिल, उसके चुनाव हो रहे थे, तब फिर ये वादा दोहराया गया था। उस समय तो फिर इस मांग को पहला सूची में पहला बिंदु रखा गया था, लद्दाख को हम संरक्षण देंगे 6वें शेड्यूल में। तो एक तरह से आपने एक चेक लिख के दिया हमें, उस समय चेक पे लिखा था 6वां शेड्यूल मैं धारक को देने की प्रतिज्ञा करता हूं। मगर अफसोस उसके बाद के महीनों और सालों में जब हम इस चेक को लेकर कैश करने गए तो इस पे ठप्पा लगता है कि ये चेक बाउंस हो गया, इस चेक में से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज हम आपको फिर गुहार लगाने आए हैं कि आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया, ये वादा झूठा निकला। और हम नहीं समझते कि आप झूठ बोलेंगे, हम नहीं समझना चाहते हैं कि आप बेईमानी करेंगे, हम शायद यही समझना चाहते हैं कि अभी भी देर है, अंधेर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई के मानने वालों में से हैं। आप जब राम मंदिर बनाते हैं अयोध्या में, तो वो सिर्फ एक ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, हमें यकीन है कि वो राम, श्री राम, भगवान राम के आदर्शों का एक मंदिर है और आप उनके अनुसार चलते हैं। और राम भगवान का आदर्श था सच्चाई, वचन का पालन करना। रामचरितमानस में कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जा सकते हैं मगर वचन नहीं जा सकते हैं। तो ये उम्मीद हम करते हैं उन नेताओं ने जिन्होंने
काम का सम्मान किया वो उनके आदर्शों का भी सम्मान करेंगे और प्राण जाए पर वचन नहीं जाएंगे, वरना प्राण हमारे जाएंगे अनशन में, ताकि आप वचन से न गिर पाए। तो हमारी उम्मीद है कि आप लद्दाख को ऐसे जो प्रावधान भारत के ही संविधान में है वो देंगे और हम उस चेक को लेके ही रहेंगे। हम कैसे मान लें कि जो आप 6 शेड्यूल के बदले एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे, एक धुंधला सा कॉपी किसी चीज का जो आप देंगे। हमें तो वादा किया था कि आपको एक अच्छा सा घोड़ा देंगे और अब जब मांगने आए चेक लेके तो आप हमें एक गधा थमा रहे हैं। तो घोड़े और गधे में मैं यही सोचता हूँ कि लद्दाख का जो हक है, लद्दाख के साथ जो वादा किया गया है 6 शेड्यूल अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के मीटिंग्स में और मैनिफेस्टोज़ में 2019-2020, तो हमारे सरकार और रूलिंग पार्टी ने वादे किए हैं लद्दाख से, तो वो वादा उन्हें निभाना चाहिए। नहीं तो उनके माथे पर भी एक कलंक रहेगा कि वो सच्चे नेता नहीं हैं, वो मतलब बेईमानी के बराबर होगा अगर आप किसी को वादा करते हैं और फिर उस पे मुकर के आप कुछ का कुछ देने की बात करते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि ये एक चेक जो दिया गया था 6 शेड्यूल आपको हम देंगे, वो कैश करते समय बाउंस हो गया। तो इसका हम नेताओं को, केंद्र के और यहाँ के सबको याद दिलाना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है कि वो वचन पर खरा उतरें और एक अच्छे ईमानदार दल और नेता के रूप में भारत में लोगों के सामने आएं। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा कलंक रहेगा। आगे चुनाव हैं तो चुनाव में कोई भी राज्य, कोई भी नागरिक विश्वास नहीं कर पाएगा उनके वादों पर। जो लद्दाख के साथ हुआ वो हर एक के साथ हो सकता है, ऐसा लोगों को लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा भी दायित्व है। अगर कोई वादा तोड़ता है तो वादा तोड़ने वाले की तो गलती है ही, मगर जो वादा ले भी नहीं पाता है, वचन दिया है उसका अमल नहीं ले पाता है, उस पर भी धिक्कार है कि वो चेक लेके बाउंस भी हुआ और खामोश भी रहा। तो जुल्म और गुनाह है जुल्म करना, मगर जुल्म सहने वालों की भी गुनाह है अगर वो चुपके से सहें। तो हम तो ज़्यादा किसी और पे जुल्म नहीं करेंगे, हम किसी को अगवा नहीं करेंगे, किसी को टॉर्चर नहीं करेंगे, हम खुद को टॉर्चर करेंगे। यहाँ के लोग, लद्दाख के लोगों के साथ हम 21 दिन के वक्फे में, चरणों में आमरण अनशन पे जाएंगे। अब देखते हैं, ये चुनाव की घोषणा तो मतलब उनके ज़मीर तो अलग है, चुनाव का घोषणा तो एक व्यावहारिकता है, मगर मैं उनके ज़मीर से, जो उनकी अंदर का मन है, उनसे गुहार लगाना चाहता हूं कि आप कैसे रात को सो पाएंगे अगर आपने ऐसा वादा किया है लद्दाख के लोगों के साथ और आप उस वादे को तोड़ते हैं, मतलब सरासर मुकर जाते हैं, तो शायद आपको भी नींद नहीं आएगी और अगर कुछ कर्मों का फल होता है तो वो फल अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि उनको बुरे फल मिले। इसलिए तरीका ये है कि वादा निभाएं, जो सत्य का रास्ता है उस पे चलें। जैसा मैं कहता हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ऐसे सरकार से जो राम के भक्त हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि वो राम के आदर्शों के भी भक्त हैं, न सिर्फ फिर उनकी। नहीं तो लोग सोचेंगे कि वो राम को सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ एंड थ्रो हो रहा है। अगर वो आदर्शों पे भी चल के दिखाएंगे तो सच में मैं उनका भक्त बनूंगा, मैं खुद। जी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने की भी बात कही है होम मिनिस्ट्री ने, तो उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि पहले कुछ भी विचार नहीं थे लद्दाख को देने के। ये तो मतलब आप किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में जाइए तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉमिस ये किया गया है विज्ञापन में और मिलता कुछ और है। तो एक उपभोक्ता का हक है, कानूनी हक है कि वो वही ले जो उसको वादा किया गया था। आपने घोड़ा वादे किए और हमें गधा मिले और हम चुप ही रहें, तो ये हमारी भी कमज़ोरी होगी और धिक्कार होगा। तो मैं यही कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लद्दाख जैसे इलाकों के लिए 6वां शेड्यूल बना हुआ है, तो फिर नए से एक और करने की क्या ज़रूरत है? और ऐसा भी नहीं है कि ये लद्दाख को जचता नहीं है, ये लद्दाख के लिए ठीक नहीं होगा।
अगर नहीं होता तो आप चुनाव में वादा नहीं करते, 19 में 20 में 2 साल किए, इसका मतलब है आप सोच समझ के वादा किए हैं। तो फिर जब वादा भी किया है और संविधान में ये प्रावधान है भी, तो कोई नया क्यों लेंगे? अगर फिर भी नया थोपें तो हमें तो सबको यही लगेगा कि इसमें ज़रूर कोई चाल है, इसमें ऐसे लूप होल्स हैं जिससे कि ये जो इंडस्ट्रियल लॉबीज़ हैं, माइनिंग लॉबीज़ हैं, वो लद्दाख में आ सकें और यहाँ पर वो अपना खिलवाड़ कर सकें। वरना ऐसा कोई क्यों करेगा जब आपके दुकान में वो सामान है भी और आपने वादा भी उसी सामान का किया है, फिर वो ना दे के कुछ और दें तो फिर आपकी नीयत पे शक होगा।